कोई फ़ायदा नहीं जिम करके और अच्छी डाइट लेकर अगर तुम्हारी स्लीप ही ख़राब है, क्योंकि इस एक हैबिट से तुम्हारी बॉडी, हेयर, स्किन और मूड स्विंग्स हर एक चीज़ ठीक होती है। और आप लोग इन सब चीज़ों के लिए सप्लीमेंट्स खरीदते हो, पैसे खर्च करते हो, बट स्लीप इट्स फ्री। और आज की जनरेशन में सबसे ज़्यादा लैक करने वाली चीज़ ही स्लीप है। हम स्लीप को बिल्कुल प्रायोरिटाइज़ नहीं करते, फ़ोन चलाते रहते हैं और देर रात तक बातें करते रहेंगे या कुछ करते रहेंगे, लेकिन कभी सोएंगे नहीं टाइम पर। आज मैं आपको बताऊंगा कि स्लीप आपके लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर आप स्लीप नहीं लेंगे तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट आ जाता है, स्लीप इज़ योर बॉडीज़ रिपेयर मोड। जब आप वर्कआउट कर रहे हो, अच्छी डाइट ले रहे हो, तो उन न्यूट्रिशंस को ब्रेक करने के लिए, अमीनो एसिड्स को रिलीज़ होने के लिए, या जो भी ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ होने के लिए स्लीप चाहिए। आपकी स्किन को भी रिपेयर होने के लिए स्लीप चाहिए। जितनी भी चीज़ें आपकी डे टू डे लाइफ में है वो स्लीप में ही रिपेयर होती है। अगर आप अपनी बॉडी को प्रॉपर स्लीप नहीं देंगे तो वो कभी रिपेयर ही नहीं हो पाएगी। मान लीजिए आप जिम जाते हो, अच्छा वर्कआउट किया आपने और अच्छी डाइट भी ले रहे हो, और आप सोच रहे हो कि मेरा वेट क्यों नहीं बढ़ रहा, तो दैट्स बिकॉज ऑफ स्लीप। आप अगर अच्छा खाना खा रहे हो, अच्छा वर्कआउट कर रहे हो, एक बार टाइमली एक ही टाइम पर सो के देखो, आपको पता चलेगा कि आपका वेट किस कारण की वजह से नहीं बढ़ रहा था। इसका मतलब ये नहीं कि आप डाइट छोड़ दो, डाइट भी लेनी है, पर स्लीप में ही सब कुछ होता है। आपकी बॉडी पूरी रिपेयर होती है और अगले दिन के लिए तैयार भी होती है वर्क करने के लिए। अगर आपकी बॉडी प्रॉपर रिपेयर नहीं होगी तो वो अगले दिन उसका मूड ख़राब होगा और वो वीक रहेगी। जब वो रिपेयर नहीं कर पाएगी तो वो अगले दिन के लिए काम करने के लिए तैयार नहीं होती है। पॉइंट आ जाता है, लैक ऑफ स्लीप इक्वल टू लो एनर्जी। इसका मतलब है कि अगर आप ढंग से सो नहीं रहे हो तो नेक्स्ट डे आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा लो होने वाली है। पर्सनली मैंने खुद इस फेज़ को पार किया है। मैं बिल्कुल नहीं सोता था, 2-2 3-3 बजे तक नहीं सोता था, और नेक्स्ट डे मुझे इतना ज़्यादा बुरा लगता था, मैं गिल्ट में भी रहता था और बस फ़ोन स्क्रॉल करता रहता था बेड पे लेटे लेटे, क्योंकि उठा ही नहीं जाता था, कुछ काम भी नहीं किया होता था और फिर भी मुझे इतना थकावट फील होता था। अगर आपको भी ऐसा फील होता है कि मैं कुछ काम भी नहीं करता हूँ लेकिन फिर भी आपका कुछ करने का मन नहीं करता, थका थका सा लगता है, और ये बहुत से लोगों के साथ हो रहा है, तो इसका कारण स्लीप ही है। क्योंकि आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए। अगर वो पिछले दिन से रिपेयर नहीं हो पा रही है, रिकवर नहीं हो पा रही है, उसे प्रॉपर स्लीप नहीं मिल रही है, आपकी मसल्स को प्रॉपर न्यूट्रिशंस को ब्रेक डाउन नहीं कर पा रही है आपकी बॉडी, क्योंकि उसे स्लीप नहीं मिल रही, तो इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर सकते हो, बहुत ज़्यादा थका हुआ फील कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, जब आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हो तो आपकी ब्रेन की परफॉर्मेंस ड्रॉप होती है, आप कुछ ढंग से सोच नहीं पाते, आपका विजन ब्लर रहता है कि आपको पता नहीं चलता आपको लाइफ में क्या करना है। ये सब इन्हीं कारणों की वजह से होता है, क्योंकि आपका दिमाग फॉगी रहेगा तब तक जब तक उसे प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलेगा। हमारा दिमाग नींद में भी काम करता है। जब आप सपने देख रहे हैं तब भी आपका कुछ ना कुछ सबकॉन्शियस काम कर रहा है। तो आप सोचिए, आपका दिमाग कंटिन्यूअस चल रहा है, लेकिन वो स्लीप में थोड़ा एक रिकवरी मोड में होता है। अब आप सो ही नहीं रहे हो तो दिमाग की तो लग गए, तो सोना स्टार्ट करो ताकि आपके दिमाग भी थोड़ा कोप अप कर पाए आपकी बॉडी के साथ और रिकवर कर पाए। अगर ये रिकवर नहीं करेगा तो इसका बूम बाम हो जाएगा। तो आपकी बॉडी, अगर आप नहीं चाहते कि आपका विजन ब्लर रहे या आप डम बनो, तो सोना शुरू करो। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बहुत से मोटे लोगों के लिए, और अब मैं आपको मोटा बोल रहा हूँ तो आपको बुरा फील होना ही चाहिए, क्योंकि मोटा होना कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, लेकिन इसके ऊपर मैं कभी और वीडियो बनाऊंगा। आज हम बात करते हैं कि जो मोटे लोग होते हैं, अगर वो टाइमली नहीं सो रहे हैं तो उन्हें जंक फूड की क्रेविंग्स होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक दोस्त है, वो 3-3 4-4 बजे तक जागा रहता है। तो वो 12-12 बजे ना, जब हम दिल्ली में थे तो वो 12-12 बजे मार्केट में चले जाता था कुरकुरे लेज ये सब लेने। बोलता था मुझे भूख लगती है रात को। तो एक तो भूख लगती है रात को, ये कोई सेंस नहीं बनाता है। अगर तुमने एक बार खाना खा लिया है तो तुम्हें सो जाना चाहिए। चलो, उसे भूख लगती है तो वो कुरकुरे वगैरह लेने चले जाता था और उसको खाता था रात को, और उसका पेट एकदम निकला हुआ था। तो मैं तो उसे बहुत कुछ बताता था कि ये कर, ऐसा मत कर, टाइमली सो, पर वो सुनता नहीं था। तो मुझे कुछ टाइम पहले ही पता चली है ये चीज़ें कि जब आप प्रॉपर स्लीप नहीं देते हो अपने बॉडी को तो आपकी जो हंगर हार्मोन्स होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, जिसकी वजह से आपको जंक फूड की क्रेविंग्स होती है। तो अगर आप मोटे हो, जंक फूड से पहले तो उसमें ज़्यादा कैलोरीज होती है, तो आपको ज़्यादा नुकसान है। और 4-4 पैकेट एक बारी में सफाचट करना इज़ नॉट नॉर्मल। मैं तो खुद नहीं खा पाता इतना, पता नहीं वो कैसे खा लेते थे, ऐसे 20-20 के 4 पैकेट उठा लेगा और खा लेगा। तो बोलता था मुझे नींद नहीं आती, और फिर वो पूरा दिन भी सोएगा। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको नींद नहीं आ रही है। बॉडी को जब नींद मांग रही है तो ऑब्वियसली आ रही है। तो आप अगर मोटे हो तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है स्लीप की। मतलब पतले हो तो भी है,
लेकिन मोटे लोगों का फैट और ज़्यादा बढ़ सकता है इन सब चीज़ों की वजह से, क्योंकि जंक फूड की क्रेविंग्स आपको होएगी काफ़ी। पॉइंट आ जाता है कि आपकी स्किन भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगी अगर आप स्लीप नहीं ले रहे प्रॉपर। जैसे कि मैंने पहले बोला कि स्किन रिपेयर होने में भी बहुत ज़्यादा रोल होता है स्लीप का। आप देखिए, आप सप्लीमेंट्स पे इतना पैसा खर्च करते हो स्किन केयर पे, थोड़ा सा अपनी स्लीप को भी प्रायोरिटाइज करो। और फ्री है भाई, फ्री है, इतना तो सब कर ही सकते हैं अपनी बॉडी के लिए। अपने बॉडी का ध्यान ही आप नहीं रख रहे, स्किन का ध्यान रखते रहेंगे, स्किन केयर लगाएंगे, ये प्रोडक्ट ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, थोड़ी सी स्लीप भी अपने लिए ले लो। तो स्लीप पर फोकस करो, आपके डार्क सर्कल भी कम होंगे और आपकी स्किन अच्छे से रिपेयर होगी। जब उसका टिश्यू अच्छे से रिपेयर होगा तो वो भी ग्लोइंग लगेगी। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है, हाउ मच स्लीप इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपको कितनी स्लीप की नीड है? तो इसका जवाब सिर्फ आप ही दे सकते हैं जब आप सोना स्टार्ट करोगे बिना अलार्म के। अब आप लोग बोलेंगे बिना अलार्म के तो मैं 10-10 12-12 घंटे सो जाता हूँ और उठ नहीं पाता हूँ। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा गंदी आदत है। शुरू शुरू में आपको ज़्यादा नींद आएगी क्योंकि आपकी बॉडी पुरानी स्लीप को रिकवर कर रही होती है। जो आप इतने टाइम से नहीं सोए, साल 2 साल, इतने टाइम आपने अपने बॉडी की रग मार के रखी है, तो वो उसे रिकवर कर रही होती है। वो एक रिकवरी फेज होता है, इसलिए आपको ज़्यादा नींद स्टार्टिंग में आएगी। लेकिन 1 या 2 हफ्ता जितना भी आपकी बॉडी को स्लीप चाहिए, उसके बाद वो अपने आप टाइम पर उठना स्टार्ट करेगी। अगर आप सोचते हो कि मैं अलार्म लगा देता हूँ और उठ जाता हूँ उसके बाद, तो ये एक गंदी आदत है। आप अगर अलार्म को स्नूज़ भी कर रहे हो और आपको लग रहा है कि हाँ स्लीप ले लेता हूँ, थोड़ी स्नूज़ कर लेता हूँ, अगर आपकी नींद एक बार ब्रेक होगी तो वो ब्रेक होगी, फिर उससे आगे कंटिन्यू करने का कोई और फ़ायदा है ही नहीं। तो एक प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए। जब आप इस रिकवरी फेज से निकल जाओ तो एक 7 से 9 घंटे की प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए, पिच डार्क रूम में होनी चाहिए और कूलिंग एनवायरनमेंट हो थोड़ा, तो ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि आपने देखा होगा नींद हमें जब ठंड का मौसम होता है तो कितनी अच्छी नींद आती है, तो वो इसलिए होता है क्योंकि कूलर एनवायरनमेंट होता है। तो अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है कि आप अपना स्लीप शेड्यूल ठीक कर सकते हो। तो स्लीप को प्रायोरिटी देना स्टार्ट करो, तभी आपकी स्किन, मसल्स, हर एक चीज़ में प्रोग्रेस देखने को आपको मिलेगी और आपका ब्रेन भी फंक्शनल बनेगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में।